हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 10th वाला चैप्टर था। 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्यूब किसे कहते हैं या फिर स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर के बारे में करा था, स्क्वायर रूट के बारे में करा था, लेकिन हमारे कुछ स्पेशल केसेस थे या फिर हमने उसको पूरा डिटेल में नहीं किया था, तो हम वही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्क्वायर की या फिर स्क्वायर रूट की। तो हमने नॉर्मल नॉर्मल तो पढ़ रखा था क्या, कि अगर हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। मतलब यही हमने स्टार्ट किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का तो सीधा सीधा मतलब होता है ना बच्चा, कि हमें क्या करना होता है, सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें निकालना है 7 का स्क्वायर। हेलो बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय द 7 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 49। इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, ये तो आप सबको विदाउट एनी डाउट समझ ही आ गया होगा कि जब हमें स्क्वायर करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब यहाँ हमें एक और चीज यहाँ से सीखनी थी स्क्वायर रूट के लिए, वो हम सीखते हैं। कुछ चीजें हमें पता है, जैसे अगर मैं पूछूं 16 का क्या है। ठीक, तो ये जो नंबर होते हैं ना बच्चा, इनको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जिनका परफेक्ट रूट निकल जाता है या परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, उनको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहां से करेंगे तो आपका कितना, सॉरी मिस कर दी मैंने, ये आपका 4, यहाँ पर 4 आएगा, ये 2, और फिर ये करोगे तो 1। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ये किस में है, अंडर रूट में। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो स्क्वायर रूट आ गया। जैसे हमने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस वाले सिंबल का मतलब है कि जितनी भी पावर आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें एक नंबर, कोई भी नंबर जो 2 टाइम्स अकर हो रहा है, जब वो इस रूट के बाहर आएगा तो उसे 1 टाइम लेना, क्योंकि 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। हम कह सकते हैं 2 को हमें 1 बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। अब यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक, इतना तो सबको पता है। लेकिन मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है 128 का, तो चलो इसका ट्राई करो और निकालो इसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसी मेथड से निकालना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, आपको पॉइंट में नहीं निकालना है। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ट्राई करो जल्दी से, कि अगर हम 128 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको। और एक और क्वेश्चन है इसी के साथ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर नंबर कह सकते हो। क्या 128 एक परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं, यही हमारा क्वेश्चन है। और इसका रूट कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं जितना भी समझ आ रहा है उस हिसाब से करेंगे। पॉइंट में नहीं निकालना बच्चा, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में रैशनल इरेशनल है, पॉइंट्स में नहीं है। और तुमने ये पूरा पूरा भी निकाला होगा तो भी इतना नहीं होगा, क्योंकि 1280 भी किसी का भी नहीं होता। ओके, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो कि इसका क्या आएगा। नहीं, फिर 121 किसका होगा, अगर इसका 11 लिखेंगे हम तो फिर 121 का क्या लिखेंगे। इतना तो सबको पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि हमें 121 पता है। फिर 121 के बाद हमारा 144 आ जाता है। बच्चा, पॉइंट में नहीं बताना है, रूट में बताना है। चलो मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि आपको रूट में बताना है। देखो, आपको ये नहीं करना जो आप करो, आप क्या करो, आपको रूट में बताना है। तो हमने जो आपको मेथड बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसका इस्तेमाल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, फिर उसके बाद जो हमारा बाहर आ रहा है, जो एक कोई भी प्राइम नंबर जो 2 टाइम्स अगर करा वो आ रहा जाएगा, और जो रूट के बाहर नहीं आएगा उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जैसे आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे 5√2, ये कैसे आते हैं, ये तभी तो आते हैं जब हमारा रूट के अंदर जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, हाँ।
वेरी गुड बच्चे। तो इस तरह के नंबर जैसे आते हैं वही आपको इसको बताना है कि क्या आएगा। अभी ट्राई करो दोबारा। कोई भी 11.39 या फिर 11 आंसर नहीं देगा, हमें रूट में आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेटली भी आंसर नहीं चाहिए। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये वाला देख लो, फिर दूसरा वाला कर लेना, फिर मैं एक और देती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 128 का हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 32, और यहाँ पर 2 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो आपका कितना आएगा 8, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 4, और नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे तो 2, और 2 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, डिवाइड करना था, कर लिया। अब अगर हम रूट 128 को लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, 2 और 3 बार और 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो मैंने क्या बताया था कि जब 2 टाइम्स आता है, जब स्क्वायर की बात करते हैं ना बच्चा, तो 2 टाइम्स को 1 टाइम लिखते हैं। स्क्वायर रूट की जब भी हमारी बात होती है तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा पेयरिंग करनी पड़ती है 2 नंबर्स की, और हम जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 1 टाइम लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर हमने 2 की पावर 2 यहाँ लिखा होता और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक, तो अगर हम इसके ऊपर 1/2 लगाते तो कितना आता है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाता, 1 टाइम बचता। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, कि अगर हमारा एक नंबर 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो रूट से बाहर निकालने पर वो 1 टाइम हो जाता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा 1 टाइम आ गया 2, ये हमारा 1 टाइम आ गया 2, और ये हमारा 1 टाइम आ गया। ओके, अभी भी ये नंबर बचा हुआ है, तो अभी इसका पेयर तो है नहीं, इसके साथ तो कोई है नहीं, तो ये हमेशा यही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8√2। ठीक, ऐसे नंबर जो है वो हमारा क्या होता है, हम बताएंगे, इनका टाइप भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो हमारा रूट है या स्क्वायर रूट हम जब निकालते हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है वो हमारा हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं बच्चे, जब हमारे कोई भी जो स्क्वायर रूट होता है वो परफेक्ट नंबर निकल के आए, वो नेचुरल नंबर निकल के आए, ठीक है, या होल नंबर निकल के आए, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो परफेक्ट नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर है। चलो एक और ट्राई करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, क्यूब के लिए बात करेंगे फिर इसके बाद। मान लो हमारा एक लिखा हुआ है 162, चलो इसका बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, क्या ये स्क्वायर नंबर है या फिर कह लो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मतलब बस बताना है, बाद में भी बता सकते हो ये, तो हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 2 क्वेश्चन है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। और सेकेंड हमें क्या पता करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट वाला नंबर क्या होगा। ट्राई करो जैसे बताया है, क्वेश्चन बोलना मैम। रूट क्वेश्चन 1 बचा, रूट 162 रूट 16 2 162 162। ओके, वेरी गुड, गुड इवनिंग बच्चे। हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं बच्चा, और स्क्वायर तो आपको पता ही है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। स्क्वायर रूट का कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे थे या कुछ कंसेप्ट बचे थे, वही हम कंप्लीट कर रहे हैं बच्चा। अप्रोक्स नहीं बताना हमें, रेशनल नंबर में बताना, हमें रूट में बताना, हमें पॉइंट में नहीं बताना। ओके, क्योंकि ये चैप्टर में हम कहीं 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 आपको नंबर देके ये भी पूछा जाएगा कि रेशनल है कि नहीं, तो आपको ये वाला मेथड या ये वाले क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि हम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर तुम 12.8 या फिर 11.3 और कुछ निकाल दोगे तो फिर वो रेशनल हो गया, और जबकि ये नंबर्स रेशनल होते ही नहीं है। जब हम इसके बारे में मतलब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जब हमसे ऐसे नंबर्स को पहचानने के लिए कहा जाए तो उसका फैक्टराइजेशन ही किया करो।
ओके, बाकी बच्चे आप लोग कर रहे हो, जल्दी से ट्राई करो इसको, क्योंकि मेरे पास 3 ही आंसर आए हैं। देखो ट्राई करते हैं, क्या करना है हमें। सबसे पहले 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर कह लो इसका फैक्टराइजेशन करना। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो 2 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये इवन नंबर है, तो 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। 81 आ जाएगा, अभी 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपका 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और फिर 3 से करोगे 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ इस 162 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चा, रूट का सीधा सीधा मतलब है अगर कोई नंबर या कोई भी प्राइम नंबर सेम प्राइम नंबर 2 टाइम्स अगर हो रहा है तो वो क्या आ सकता है, रूट के बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप यही देखेंगे बच्चे, ये देखो 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखो ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। पेयर बनाने हैं, हमें जोड़े बनाने हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई पेयरिंग नहीं है तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम नंबर्स को पता करते हैं, या फिर हम इसका इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा सेकंड, आपका किसकी बात करेंगे, क्यूब की और क्यूब रूट की। ठीक, तो क्यूब का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर हम किसी भी नंबर का मान लो एक्स का क्यूब ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर हम कोई नंबर है जैसे 4 है, 4 का क्यूब लेना है तो इसका क्या मतलब होगा कि हम 4 को जो 3 टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्यूब तो आसान है, जब भी हमें किसी नंबर का करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ √3 का क्यूब निकालो तो क्या होगा, या फिर मतलब स्क्वायर के बारे में पूछूं कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा। √3 का क्यूब। बच्चा लिख के बताना है, बोलना नहीं। हाँ क्यूब, क्यूब और स्क्वायर दोनों ही बोलना है। राइट बच्चे, क्या आएगा इसका आंसर। नहीं नहीं बच्चा, प्रॉपर जैसे ये नंबर्स होते हैं ना कि आगे नंबर फिर रूट में नंबर, पावर्स में भी ये नहीं बताना कि 2/3, ये सब नहीं। हमें रैशनल इरेशनल पे ध्यान देना। थोड़ा बहुत आपको 9th क्लास से आइडिया होगा कि जो आपके रैशनल इरेशनल होते हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। हम यहाँ पर पावर्स की या फिर एक्सपोनेंशियल की बात नहीं कर रहे। ओके ओके, क्यूब भी बताना है और इसका स्क्वायर भी बताना। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। नहीं आता होगा तो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, ये समझ लो, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी इसकी, और आता है तो ट्राई करेंगे। बच्चा अब इसका आप आंसर नहीं कर रहे हो, आज भी आप बाहर हो। ओके देखो, क्या इसका मतलब होता है, जब भी हम क्यू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको उस नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चा अगर हम क्या करते हैं, इसको आप हमेशा याद रखना कि अगर स्क्वायर की बात करते हैं, हाँ ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, वैसे नहीं करो, हो सकता है कि वहां आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ देखो, अगर हम बात करें √3 और √3 की, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि √3 कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पर आपका क्या था 2, और इसको हटाओगे इसको, ठीक है, सॉरी ये 1 सेकेंड, अगर हम रूट को हटाएंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 1/2, और इस पे स्क्वायर तो है ही। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3, उसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय द 2, कट गया तो कितना आ गया 3। इतनी बात समझ आई। अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ इतना ही करेंगे, या आप सीधा सीधा कह लो, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि रूट के साथ है तो वो क्या होता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट कटता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब है,
क्यूब का मतलब है 3 बार आएगा, मीन्स ये 2 को सॉल्व करेंगे हम तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 3। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ और कोई पावर नहीं है। तो अगर हम √3 का क्यूब निकालते तो 3√3 होता, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो 3 होगा। इतना समझ आया बच्चा सबको? यस और नो? यस मैम। बाकी बच्चे तुषार, अविष्का, प्रिंस, समझ आया बच्चा? कर लोगे ये, क्योंकि ये हमारा यूज भी होगा जब हम देखेंगे कि प्रूफ करना यस होगा मैम। रेशनल नंबर का, तो ये सब काम आएगा, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चा, चलो फिर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं क्यूब रूट की। हमने क्यूब के बारे में देख लिया, क्यूब रूट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था बच्चा कि अगर कोई भी एक नंबर है उसका क्यूब रूट लिखना है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, उसकी पावर 3 लिखते हैं, क्योंकि अगर पावर नहीं लिखोगे तो हम उसको स्क्वायर रूट मानते हैं और क्यूब को हम स्पेशली क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि 64 का स्क्वायर क्यूब, यहाँ पर अगर हम √3 लगा दें तो क्या होगा, या क्यूब रूट कितना होगा, तो ये तो हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि 64 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 32, फिर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर करेंगे तो कितना आएगा 8, और फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर करेंगे तो 2 और 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चे, बाकी लोगों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही या पॉज हो गई है, कोई दिक्कत? दिख रही है मैम। मतलब मैं राइट करते हुए दिख रही हूँ ना? यस मैम। बच्चा फिर आपके नेट में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखा था, जैसे स्क्वायर में रूट, यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर रूट में 2 होता है, मतलब 2 के पेयर बनेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपका क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 के पेयर बनेंगे, और 3 के पेयर कैसे बनेंगे कि अगर कोई नंबर 3 टाइम्स आ रहा होगा तो हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ भी देखोगे तो कितना 3 टाइम्स आ रहा है तो हम कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब कुछ नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो सेम नंबर ले लेते हैं हम 128, जैसे हमने लास्ट वाले में लिया था, बताओ इसका करेंगे तो क्या आएगा, ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर ऐसे नंबर जो आपके क्यूब रूट वाले नंबर नहीं हुए या परफेक्ट क्यूब नहीं हुए, ठीक है, जैसे 64 तो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक होल नंबर मिलेगा या नेचुरल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर नंबर जो हमारा है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो तुम मुझे जल्दी से इसका आंसर करके बताओगे, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ फिर। राइट बच्चे, करना वैसे ही है, करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है। क्योंकि हमारा ये वाला पूरा चैप्टर रैशनल इररेशनल के ऊपर ही है, तो अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको ट्राई नहीं करना कि आप पॉइंट में निकालो, क्योंकि हम पॉइंट के बारे में देख ही नहीं रहे, ठीक है, तो हम रूट में ही चलेंगे। राइट बच्चा, कितना आएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। बच्चा यहाँ पर ना एक दिक्कत है, तो सारा आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन जो तुमने 1/3 लिखा है ना, वो 1/3 की जगह पर सिर्फ 3 लिखो, क्योंकि रूट भी लगा रहे हो तुम, तो रूट लगाओगे तो पावर 3 लिखेगा, अगर तुम रूट हटा देते हो तो फिर 3 के ऊपर 1/3 लिखा जाएगा। ओके, बाकी आंसर ठीक है अगर तुमने ये वाला देखा होता। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं बच्चे, इट्स ओके, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ओके, क्वेश्चन क्या है, रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 128।
बच्चा देखो मैंने अभी उसको तुषार को भी कहा था ना कि या तो आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो। और 3 क्यों? 2 2 आना चाहिए बच्चा, यहाँ अंदर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। इस यहाँ देखो ये जो आपका 128 है ये 2 से डिविजिबल ही नहीं, मतलब 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो फिर 3 आएगा ही क्यों? तुम लोग खुद से आंसर करो। यहाँ देखो बच्चा एक और इसमें गलती है कि 128 जो है वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो आपका इसमें आना ही नहीं चाहिए, कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा इसमें। 2 आएगा, उसमें रूट के अंदर भी 2 आएगा। और दूसरा मैं आपको क्या बता रही थी, या तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। ओके बचा नितिन, इसमें भी तुमने 3 मिस कर दिया, बाकी ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर क्यू मतलब यहाँ पर हम क्यू निकाल रहे हैं ना, क्यू रूट निकाल रहे हैं, तो क्यू रूट बचेगा तो वो तो हमेशा √3 ही आएगा। चलो अगर कोई डाउट है तो फिर मैं समझाती हूँ यहाँ पे, फिर हम दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेंगे। बचा पॉइंट में नहीं निकालना है आंसर, इरेशनल नंबर में रूट में निकालना है, अभी बताया था। देखो 128 लिखेंगे हम तो क्या 2 से डिवाइड करोगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर इसको हम 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें समझ आया कि ये क्या लिखा जा सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, और इसके बाद 4 बाय 2 और। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है दैट मीन्स हमें 3 के पेयर बनाने, तो ये कितना हो जाएगा 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, तो 3 बार एक ही नंबर अकर करेगा तभी ये इस वाले पूरे स्क्वायर क्यू से, मतलब क्यूब जो है क्यू रूट है उससे बाहर निकल पाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अभी ये तो सिंगल है ये तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, आपको कुछ नहीं करना बस छोड़ना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर √3 आ जाएगा। अब कभी कभी हो सकता है बच्चा, मान लो इसमें एक और 2 होता, ठीक, अगर इसमें और एक 2 होता तो भी ये बाहर नहीं होता, क्योंकि हमें पेयरिंग किसकी करनी है 3 की करनी है, तो तब भी यहाँ पर हमारा 4 और यहाँ पर भी 4 आता, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो हम जब तक इसको बाहर नहीं ले सकते जब तक ये 3 के पेयर में ना हो। अभी समझ आया बच्चा इसका? अभी भी कोई डाउट है कि कैसे करना है या कैसे लिखना है दोनों के में, तो आप पूछ सकते हैं। ये दोनों ही आपके इरेशनल नंबर हैं। जब आपका परफेक्ट क्यूब ना हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो जो नंबर आपको दिए जाते हैं या आपको पता चलते हैं निकलते हैं वो पूरे ही इरेशनल होते हैं। ओके, एक और ट्राई कर सकते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं इसका। मान लो यहाँ पर लिखा है 324, ठीक है, इसका निकालो, इसका हमें निकालना है क्यों। ट्राई करो क्या आएगा। एक सेकेंड, इसका आएगा नहीं, इसको 1024 कर लो। मैं दोबारा लिख देती हूँ, चलो ट्राई करो अभी इसका क्या आएगा, फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चन करता है। 3 to 4 का मैम। नहीं बचा 1024, उसका आएगा नहीं, निकलेगा नहीं उसका कुछ खास। राइट बच्चे, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके वेरी गुड, हाँ ठीक है अभी ठीक है। अब बच्चा वैसे ये ठीक है, ये इसमें भी कोई गलती नहीं है, पर आप 8 को मिस भी कर सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही मल्टीप्लाई में माने जाते हैं। जैसे हम 8x लिख सकते हैं ना,
बिल्कुल ही वेरिएबल्स की तरह ही इसके भी ऑपरेशंस होते हैं, या फिर इसको भी वैसे ही ट्रीट करता है। ओके, अच्छा ट्राई सबको करना है, ऐसा नहीं है कि अभी एक आंसर आ गया तो छाप दो, खुद से करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, जब आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है इस पे कि रैशनल इरेशनल बताओ, तो इसी मेथड पे वो बेस्ड ऑन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, चलो अभी देख लेते हैं जल्दी से। इसको हमें क्या करना है, वैसे भी हमें ये पता है अगर हम नहीं भी पूरा सॉल्व करना चाहेंगे, हाँ इसके बाद ठीक, तो हमें ये हम टू इसको 1 2 4 लिख 1 2 मतलब 5 1 2 लिख सकते हैं, और ये हमें पता है 8 का क्यूब होता है, ठीक है, तो भी लिख सकते थे ये, अगर तुमको याद है और तुम ऐसे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका मेथड क्या है वो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 1024 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे 5 1 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है अगर अंदर अंदर कर दे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, एक रूट के अंदर हो जाएगा। प्लस नहीं होते ये, मल्टीप्लाई तो हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लाइक यहाँ पर 51 डिवाइड बाई 17 होता तो भी हो सकता था, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस और माइनस नहीं होते, जैसे एक्स के साथ होता है ना, एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्लस नहीं, मतलब ऐसे एक्स और वाई प्लस नहीं होगा, इस तरह से ही इसको ट्रीट करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आएगा 2 2 5 6, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 1 0 1, और यहाँ पर कितना आएगा 2 और 8, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 64, फिर 2 से करोगे 32, और फिर 2 से करोगे 60, और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 8, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 4, और फिर 2 से करोगे 2, और यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ओके, तो ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट कि 3 बार आएगा तो हम 1 बार एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स आएगा तो यहाँ पर हम 1 टाइम लिख सकते हैं, फिर 3 टाइम आया तो हम इसको 1 टाइम लिख सकते हैं, अभी दूसरा वाला लास्ट वाला 1 टाइम ही आया तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसी सिंबल के साथ लिखा रहने देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट फॉर्म यही है, लेकिन आप ऐसे भी लिखोगे तब भी करेक्ट ही है। ओके, चलो अभी हम चलते हैं पोल की तरफ, एक छोटा सा पोल, जो कि क्या है आपको बताना है 24 का अगर हम क्यू रूट ले तो कितना आएगा। ओके, वेरी गुड। इसमें वन चीज मिसिंग है, क्या बचा, यहाँ पर वन एक चीज मिसिंग है, मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ, ध्यान नहीं दिया इस पे, लेकिन इस सब में 3 3 है, क्योंकि ये जो दिया गया था वो गलत था, ये ठीक है। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी बच्चे भी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में करना। अच्छा, जिस जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर करेंगे। मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे।
ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चों, तो वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, लास्ट 10 सेकंड बचा, जिस एक बच्चा बचा है जिसका आंसर नहीं आया है, आप आंसर कर सकते हैं जल्दी से, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि नेटवर्क इश्यू है। कोई बात नहीं, फिर लीव इट। दिखता बच्चा, यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें रूट 24 का रूट क्यों निकालना था, मतलब यहाँ पर हमें क्यू रूट निकालना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से करोगे 6, और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर कोई एक नंबर, इसको लिख के भी देख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, जो नंबर 3 टाइम्स अकर हो रहा है उसको हम क्या ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं क्यू रूट के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ये। बच्चा जिसने गलत करा है, अभी भी नहीं समझ आया आपको, तो पूछ लो क्या करना होता है। क्यू रूट में हमेशा जो नंबर 3 टाइम्स आ रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो नंबर नहीं आ रहा उसको हम रूट के या क्यू रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ओके, ये हमारा बेसिक यहाँ से सीखने के लिए था। चलिए आगे देखते हैं अब आपका रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम रैशनल नंबर की बात करें बच्चों, तो आपको याद भी होगा, कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। बट हमारा एक और क्या रहता है, एक और कंडीशन रहती है कि पी और क्यू जो है वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी किया था, को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनके बीच जो एचसीएफ हो वो 1 हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ये मतलब होता है आपके को प्राइम का। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, कि आप किसी भी नंबर को, जो दिया गया नंबर है, अगर हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह के पी और क्यू के बीच, पी और क्यू जो है वो को प्राइम हो और क्यू कभी 0 ना हो। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सा क्वेश्चन था 9th में कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको अगर हम 1 लिख दें तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, क्यू तो 0 है नहीं और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या होता था, क्यू जो होता था वो रैशनल नंबर होता था। तो हम यही बस याद रखेंगे कि वो नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चा एक और चीज यहाँ पर याद रखना है कि पी और क्यू जो है वो दोनों क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स है, आपस में को प्राइम है और क्यू 0 नहीं है। ये 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बनने के लिए। ओके, चलो अभी इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जहां भी नहीं समझ आएगा वहां पर हम दोबारा देख लेंगे। इस नंबर को देखो, तो ये क्या नंबर है, 2/3। तो अगर हम इसको देखें तो क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, पी इज इक्वल टू 2 3 और आपका क्या हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पर हमें दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हम एक और चीज चेक करेंगे, क्या इनका एचसीएफ 1 है, अगर हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो हम वैसे आप ऐसा भी है कि नॉर्मली हम जो लिखते हैं वो उसको हम को प्राइम 1 लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो भी वो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके रैशनल नंबर तब भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं और नहीं चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है कि एचसीएफ उनके बीच में 1, को प्राइम जो है वो पी और क्यू आपस में को प्राइम। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, हाँ पी और क्यू आपको दिख ही रहा है, तो हम हाँ कह सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर है क्या, अगर हम 2 और 3 की बात करें तो हाँ ये इंटीजर तो है, दोनों ही इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्यू 3 है, तो क्यू अगर 3 है तो ये 0 तो नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यस। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। चलो इसका बताएंगे।
आप सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ है, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कि हाँ ये भी फॉलो हो रहा है। और क्यू तो अगर 5 है तो 0 तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बचा, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। चलो इसके बारे में बताओ, क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है? अगर नहीं तो अगर हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, मैसेज करो जल्दी से, क्या आएगा? अगर 5.4 को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो? ट्राइड बचा, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बचा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एससीएफ 1 होना चाहिए। कट करो, देखो दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं ना, तो 2 से कट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। वरना ये भी ठीक है, इससे भी हम आंसर तो दे ही सकते हैं इस क्वेश्चन का, बस मैं आपका डाउट ना रहे इस बात के लिए बोल रही हूँ कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो ये क्या है, 5.4, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये है आपका 5.4। अब हमेशा किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पॉइंट हटाओगे तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, पॉइंट के बाद आपके जितने भी नंबर्स होते हैं पॉइंट हटाओगे तो उतना ही अपोजिट, जैसे अगर पॉइंट आपका डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर्स में उतने 0 आप ऐड कर दोगे, अगर उल्टा है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो एक है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, पी वाई मतलब 54 डिवाइड बाई 10। यहां से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो आप क्या कहते हैं, हाँ है, ठीक है। और पी और क्यू दोनों इंटीजर है, तो आप ये भी कह सकते हो 54 और 10 तो इंटीजर्स होते हैं, और क्यू आपका 10 है, 0 तो नहीं है, तो ये भी फॉलो करा। लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि दोनों को के बीच में कोई भी एससीएफ ना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं, या दोनों का ही एससीएफ जो है वो 2 है, ठीक है। हमें तो 1 रखना है, तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं आपके रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमने लास्ट ईयर भी सीखा था। चलो, अगर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, और 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो दैट मीन्स दोनों इंटीजर भी है। और यहाँ भी आप कह सकते हो कि क्यू 0 नहीं है, पी भले ही 0 रहे उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा बस डिनोमिनेटर या फिर आपका क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो आपका यहाँ भी टिक हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी आपके रैशनल नंबर है। लास्ट वाला, ये तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, हाँ या ना? यस। ओके, बाकी बच्चे ओके ओके बचा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे, किस रूट 49 आपका रैशनल है या फिर नहीं है? ओके, यहाँ पर हमारा काम आता है, यहाँ पर हम नोट भी करके लिख सकते हैं, और अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है, तो वो हमेशा ही रैशनल होता है, क्योंकि उससे रूट तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर हमारा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमेशा रैशनल नंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको देखें तो ये 7 का स्क्वायर रूट है, तो 7 आपका क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, 7 के नीचे क्या कर दो, डिवाइड बाय 1, ओके। तो यहाँ पर अगर हम 7 और 1 को चेक करें तो दोनों इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर, और क्यू 0 भी नहीं है क्योंकि 1 है। तो इस तरह हम जब हमसे ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में बच्चा, तो आपको याद रखना है कि अगर रूट में दिया गया है तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी सीखा है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या होगा, वो आपका रैशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो नहीं होगा।
ठीक है, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार डेफिनेशन को। तो आपका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं और क्यू जीरो नहीं है, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका रैशनल नंबर। अब दूसरा देखते हैं, अगर कोई नंबर ये कंडीशन फॉलो ना करे, जैसे आपका पी और क्यू जो है वो आपका क्या ना हो, वो आपके, अब क्यू जीरो होगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो रैशनल इररेशनल से उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम क्यू जो जीरो होता है ना बच्चा, उससे किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन ही नहीं करा जा सकता, तो इससे तो मतलब नहीं है, ये तो हमारा दोनों के लिए होना चाहिए कि क्यू जीरो नहीं हो। लेकिन अगर किसी नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट ना कर सके, किसी नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज ना कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि आपका वो इररेशनल नंबर है। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, या कह लो कि वो रैशनल नंबर नहीं है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर पी और क्यू, अगर हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर भी दिया, लेकिन p और q जो है वो इंटीजर नहीं हुए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर होगा कि वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। और बचा, जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इररेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं बच्चा कुछ ऐसे नंबर जो कि आपके रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। देखो वही है, अगर हम इसको लिखें √7 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें, तो हो सकता है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो आप कहोगे हाँ उसको भी तो लिखा था, इसको लिख दो, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मान लिया कि हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारा पी और क्यू, क्यू ठीक है इंटीजर है, क्या हमारा पी जो है वो इंटीजर है, नहीं है। ठीक है, भले ही क्यू जीरो नहीं है, ये फुलफिल कर रहा है, तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई बच्चे, अगर तीनों में से कुछ भी एक अलग हुआ, ये एक भी फॉलो नहीं हुई, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारा जो दिया गया नंबर है, गिवन नंबर है, वो आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि p आपका क्या नहीं है, p आपका इंटीजर नहीं है। सेम इसमें भी बात करें तो हमने क्या बताया था आपको, ये भी आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि q आपका जीरो, ये ठीक है फॉलो हो रहा है, हाँ इसके बाद, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए रैशनल नंबर होगा। बच्चा ये सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बताओ यस और नो, और अगर इसका आंसर नो है तो क्यों है, ट्राई करो बच्चे जल्दी से। यस बच्चे, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो, मैसेज करके बताओ। बच्चा इसका आंसर बताओ कि ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ओके, बाकी बच्चे क्यों नहीं होगा, अगर मान लिया कि इसका आंसर नो है, क्योंकि हम नो ही वाले कर रहे हैं, तो इसका क्यों नहीं होगा, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, तो इसका जो p है बच्चा वो इंटीजर नहीं होगा। यस बच्चे, p इंटीजर नहीं है तो ये आपका नहीं होगा, भले ये फुलफिल कर √29, ये बताओ ये होगा क्या, 1/2 को हमें पता है ना क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। हाँ, तो ये आपका देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता। तो 29 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा p जो है वो इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। √6 के साथ भी ऐसा ही है कि √6 भी आपका क्या है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद पोल करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, आपको यहाँ पर पहचाना है, या जल्दी जल्दी बता देंगे तो हम पोल पर चलेंगे। यहाँ पर बताओ 4.5 रैशनल है या इरेशनल, जो रैशनल्स नहीं होते उनको हम रैशनल। बच्चा मैसेज करो, मुझे तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आते, सारे बच्चे जल्दी से मैसेज करो कि 4.5 रैशनल है या फिर इरेशनल। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर हम पोल की तरफ चलते हैं। ओके,
शॉर्ट शॉर्ट लिख दिया करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप आई और आर लिख के भी काम चला सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, डेफिनेशन हमारे दिमाग में है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 4.5 है, ठीक है, तो हम इसको नीचे 1 मान सकते हैं, इसको हटाओगे 1 नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हो, तो 45 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर देखो ये p है, ये q है, q 0 नहीं है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, दोनों ही आपकी जो कंडीशन थी वो फॉलो हो गई, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये रैशनल है। यस बच्चों, ठीक है, ये वाला बताओ, ये रैशनल है या इररेशनल? यही तो तुमने गलती, नहीं है इररेशनल, सॉल्व कर तो करो उसे, इसीलिए कहते हैं ज्यादा जल्दी मत भागो, कभी कभी कोई चीज ऐसी हो सकती है जो डिसीसिव हो, मतलब तुमको धोखा दे रही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो तुमको लग रहा है वही करेक्ट। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 9 में 4 ऐड करोगे, अच्छा सॉरी, ओके, तो ये है आपका, इसको सॉल्व करो और इसके बाद इसको सॉल्व करो। चलो इन दोनों में क्या अंतर है और क्या आएगा ये, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो इन दोनों में ये रैशनल है, इररेशनल है, और क्या डिफरेंस होता, तो कभी भी आपको इसे बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना, इस तरह के क्वेश्चन तो खासकर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, कितना आएगा ये 13, तो 13 तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है कि इररेशनल है। ये वाला कितना होगा, ये रैशनल होगा या इररेशनल होगा? यस बच्चा, अगर हम ये पूछे कि √9 + 7, ओके, तो इसको ये इसको ऐड कर लो, ऐड करके पहले देखेंगे, ऐसा नहीं है कि रूट है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, अभी ये 16 है तो ये 4 हो जाएगा, तो रैशनल हो जाएगा, ओके। और इसका बात करें अगर हम √39 का, तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो आपका हाँ इररेशनल ही होगा, और ये नीचे वाला तो सीधा है, आप लोग देख ही सकते हो, रैशनल। अच्छा एक बात और बताओ, फिर हम पोल पे चलते हैं पक्का, अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता √216 की पावर 3, तो ये क्या होता, रैशनल, ये वही है क्या, हाँ रैशनल होता, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 3 है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, कभी कभी हम पावर्स नहीं देखते, हम 2 का करते आ रहे हैं और हमें लगता है कि ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें परफेक्ट क्यूब ही देखने हैं, ठीक है, तो जल्दी में गलत नहीं करना, अगर हमारा क्वेश्चन आता है इस तरह का तो आपको पूरा ही देखना है, इसका आंसर 6 होगा और ये आपका क्या होगा, रैशनल। चल यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा, वरना हम पोल में चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके चलो फिर, ओके बच्चा, ये पहली क्वेश्चन है, आपको इसमें से ढूंढ के बताना है कि आपका रैशनल नंबर कौन सा होगा। अच्छा ध्यान से करो, जल्दी में गलत करो, देखो मैंने अभी कितने सारे क्वेश्चन बताए, आप लोग फिर भी गलत करो। बच्चा रैशनल पूछा है, क्या कर रहे हो, अभी इतना सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, ओके लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 और 1,
क्या हो गया तुम लोगों को, क्या कर रहे हो? डी मैम, डी। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या क्या आंसर? डी मैम, डी। गलत है वो। तुम ही कह रहे थे पोल कराओ, सुने भी नहीं तुमने सब। रैशनल पूछा है बच्चा, रैशनल। क्या बता रहे हो आप लोग? रैशनल में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। √5 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है? किसका स्क्वायर होता है ये? किसी का नहीं। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, मतलब ये जो 2 का पेयर बन रहा है ये बाहर आएगा, √2 अंदर रहेगा। और जब इसमें √2 आ रहा है तो जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो तो सारे ही सारे क्या होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अब √9 देखो, √9 का क्या हो जाएगा, 3/3, ये बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल होगा। इसीलिए कहते हैं सुन लो, पोल पोल के लिए जल्दी मत करो। देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 2, ये दोनों ही बाहर नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये रैशनल है। डिफरेंस समझ आ रहा है कि रैशनल रैशनल करते कैसे? चलो एक और नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर पोल में पूछूंगी। मान लो यहाँ पे लिखा है कि आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक आपका दिया गया है 160, दूसरा आपका दिया गया है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। दूसरा आपका है कि 144 प्लस 25। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर दिया गया है 161 प्लस 19, और अगला है आपका 200। चलो ट्राई करो, मैं आपको इनफ टाइम देती हूँ, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से एक ही रैशनल नंबर है। अभी भी बताओ कि रैशनल नंबर क्या होगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो ये आपके एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है। ट्राई, सबको सॉल्व करो और आराम से सॉल्व करो, ज्यादा जल्दी नहीं है करने की। अगर रूट के अंदर, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब आ रहा है, इसको नोट कर लो। रूट है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है। ओके, तो ये हमेशा ही रैशनल होता है। और अगर इसके अंदर पर ऐसे यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब लिखा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका रैशनल होगा। लेफ्ट नहीं करना बच्चा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। और अगर इसके अंदर परफेक्ट क्यू नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका क्या होगा, तो वो आपका रैशनल, मतलब तो आपका रैशनल हो जाएगा। रैशनल तभी होता है जब परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर 3 रूट लगा हुआ है तो वो आपका क्या हो, तो वो आपका परफेक्ट क्यू होना चाहिए। ओके, नहीं फिर से गलत करो, ए नहीं है करेक्ट आंसर। सॉल्व करो बच्चे उसको। 160 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं। 160 किसी में नहीं आता, या फिर अगर हम उसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो भी नहीं आएगा वो। ABC नाम डाल देते हैं यहाँ पे, जिसका हो जाए वो। बच्चे सॉल्व कर रहे हो ना, समझ रहे हो क्या करना है? मैम, बी। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से, बाकी भी तो ट्राई करो। अगर बी लग रहा है तुम्हें तो तुम बाकी वाले ऑप्शन भी देखो, कैसे निकाला वो भी देखो। नहीं समझ आ रहा हो तो बता दो, वेट नहीं करेंगे, समझा देंगे। अगर समझ आ रहा है तो आंसर करेंगे। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसको जो कर लिए हो वेरी गुड बच्चे, नहीं करे हो तो देखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के ऑप्शंस को देखते हैं जिनमें हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 169।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 180 और ये तो आपका 200 है। अब हम इसमें से देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर सीधा सीधा स्क्वायर से याद है तो अलग बात है, ये आपको सीधा ही दिख जाएगा 169। लेकिन नहीं याद है तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 80, फिर 2 से डिवाइड करोगे 40, फिर 2 से डिवाइड करोगे 20 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा 180 आ गया। अभी देखो 2 ये है 2 ये है तो ये हम बाहर निकाल लेंगे 2 और 2, लेकिन अंदर 2 और 5 तो बचेगा ही, तो ये 10 रहेगा ही। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4√10 आ जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। यहाँ पर देखो 169, 169 का मतलब क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय द 30। तो एक नंबर 2 टाइम्स आ रहा है मतलब रूट के बाहर आ गया, और जो रूट के बाहर आ गया इसको तो हम PYQ के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और इसको अगर हम PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर है। इसकी बात करें बच्चा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 90 और 45 और फिर उसके बाद 3 3 और 5। तो यहाँ पर भी वही है, ये बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन √5 तो तब भी रहेगा ही, मतलब ये भी आपका रैशनल नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 200 के बचा तो ये आपका 10√2 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा 10√2 आएगा, तो ये भी नहीं ही है आपका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ध्यान रखना जब परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकलता है तभी ही वो रैशनल होता है, अदरवाइज वो इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ पर हमें रैशनल नहीं देखना है, यहाँ पर हमें इरेशनल देखना है। ध्यान से करिएगा, जल्दी में गलत मत करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेके करेंगे बट कर लेंगे आराम से। मैं एक बात रिपीट कर देती हूँ कि सॉल्व करके करना, जल्दी में गलत मत करना। बच्चा इरेशनल देखना। मैम अभी तक किसका ठीक है? 2 बच्चों का ठीक है, अभी 3 बच्चों का ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चे, और जिसने आंसर नहीं किया वो भी कर देगा। हो गया मैम। ओके ओके, अभी भी 1 2 बच्चे बच्चा है, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड में काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2 और 1। 3 बच्चों का डी मैम। हाँ डी आंसर है। देखते हैं, देखो हमने सबसे पहले इसे सॉल्व करना था, तो 16 में हम 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 25 जो होता है उसका मतलब क्या होता है, 5 और 5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 ही आ जाएगा इसका। यहाँ देखो इसका क्या मतलब है, 16। वैसे बच्चा एक चीज और याद रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन में परफेक्ट स्क्वायर है ना तो हम इसको सीधा ही सीधा बाहर ले सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे इसको कर भी सकते हो, 16 तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी है और ये मल्टीप्लाई में भी है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका तो 6 आएगा, ये आपका √12 है। √12 है तो आपका कितना आ जाएगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये किसका है 2 का, और ये आपका √3 है, तो ये आपका क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ओके, अगर नहीं समझ आया बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज इतना ही रहने देंगे।